कभी एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो सुनहरी गेहूं की खेतों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव के किनारे एक बूढ़े दीपक बनाने वाले कारीगर रहते थे। उनका नाम था हरि। हरि की मिट्टी से बनी छोटी सी दुकान में हर तरह के तेल के दीपक मिलते थे। कुछ साधारण, कुछ जानवरों की आकृतियों से तराशे हुए, और कुछ ऐसे जिन पर कहानियां खुद ही होती थीं, जिन्हें सिर्फ दीपक की लौ ही पढ़ सकती थी। लेकिन हरि कोई साधारण कारीगर नहीं थे। कहते हैं, उन्होंने जवानी में दूर दराज के राजाओं की रियासतों की यात्रा की थी, जहां उन्होंने दीपकों में कहानियां भरने की पुरानी विद्या सीखी थी। अब वो बूढ़े हो चले थे, अकेले रहते थे, पर गांव के बच्चे आज भी उनकी दुकान में आते थे, दीपक खरीदने नहीं, बल्कि उस दीपक की रोशनी में कहानियां सुनने के लिए। एक दिन जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था, गांव की एक नन्ही लड़की, मीरा, उनकी दुकान में आई। उसकी दादी ने उसे एक रहस्यमयी, फुसफुसाती दिया की कहानी सुनाई थी। एक ऐसा दिया जो पूर्णिमा की रात जलाया जाए तो वो आपके दिल की सबसे गहरी इच्छा को उजागर करता है। हरि बाबा, क्या वो दिया अभी भी आपके पास है? मीरा ने उत्साह से पूछा। हरि मुस्कुराए। उनकी आंखों में चांदनी जैसी चमक थी। उन्होंने एक पुराना, धूल से भरा पीतल का दिया निकाला। देखने में साधारण था, पर उसके चारों ओर की हवा कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे समय थम गया हो। आज पूर्णिमा है, हरि ने धीरे से कहा, पर ध्यान रखना बच्ची, यह दिया झूठ नहीं बोलता। जो तुम सुनोगी वह सब कुछ बदल सकता है। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों बाहर आए। चांदनी में हरि ने दिया जलाया। लौ कांपने लगी, और फिर वो फुसफुसाई, शब्दों में नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी ध्वनियों में जिन्हें केवल मीरा ही समझ सकती थी। हवा में दृश्य उभरने लगे। एक घना जंगल, एक ऐसा गांव जहां महिलाएं पंचायत चलाती थीं, और एक ऐसा जीवन जहां मीरा सिर्फ एक किसान की बेटी नहीं, बल्कि एक साहसी नेता थी। दिया बुझ गया। हरि ने धीरे से पूछा, क्या देखा तूने बिटिया? मीरा की आंखें चमक रही थीं। मैंने देखा, मैं क्या बन सकती हूं। अगली सुबह मीरा गांव छोड़कर निकल पड़ी, सिर्फ एक झोला और दिल में एक सपना लेकर। वर्षों बाद उसके साहस और करुणा की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, पर हरि वहीं रहे, अपनी छोटी दुकान में, अब भी दिए बनाते हुए, और अब भी उन लोगों को सच्चाई सुनाते हुए जो उसे सुनने की हिम्मत रखते हैं। और वह दिया, कहते हैं, वो आज भी हर पूर्णिमा की रात जल उठता है, किसी और की कहानी सुनाने के लिए।